आज मैं बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, वो भी इंतहाई कम इंग्रेडिएंट से। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसको एक बार ट्राई करने के बाद बार बार बनाना ज़रूर चाहेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 कप मैदा ले लिया है और मैदे में मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पिघला हुआ घी इस्तेमाल किया है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और जब ये जुड़ना स्टार्ट कर दे तो आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता यानी थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है और इसमें आप अजवाइन या ज़ीरा जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसमें ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर अजवाइन ऐड किया है हथेली पे रगड़ के, ताकि इसकी अच्छे से खुशबू आ जाए। अब मैं डो को अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। गूंद लेने के बाद मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाना है। अब ऑयल मैं क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि ऑयल लगाने से ये होगा कि ये ऊपर से ड्राई नहीं होगा। जो हमारी डो है ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और इसको आप थोड़ी देर के लिए कवर कर दें और कवर कर देने के बाद आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। यानी कि आप यहाँ पर अपनी पोटैटो फिलिंग रेडी कर लें। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं उबले हुए आलू 6 से 7 अदद। आलू को मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। बॉईल कर लेने के बाद हमने इनको मैश कर लेना है। मैश कर लेने के बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे सुर्ख मिर्चें, नमक, ज़ीरा ऐड किया है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से हमने कोई भी ईज़ी रेसिपी हम नॉर्मल तरीके से ही बनाएँगे। तो आपको जो भी पसंद है स्पाइसेस, आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं या जिस टाइप का आप वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको मिक्स करें। और मैंने तकरीबन थोड़ा-सा टेस्ट बनाने के लिए इसमें आधे चम्मच चाट मसाला भी ऐड किया है। आप इसमें कोई और से भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्स कर लेना है इनको अच्छे से। तो अब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे स्टिक्स ले ली हैं। स्टिक्स के ऊपर आपने इस पोटैटो फिलिंग को सीख कबाब की तरह लगा देना है। स्टिक्स के ऊपर आपने आलू को गोल बना के चढ़ा देना है और सीख कबाब की सी शक्ल दे देनी है। अब मैं इसके ऊपर ये देखिए आप ऐसे बना लें और जिस तरीके से भी आपको लगता है कि कम या ज़्यादा फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप इसमें थोड़ा नॉर्मल तरीके से ही लगाएं और ताकि ये ज़्यादा बाहर भी फिलिंग जो है बाहर ना निकलने पाए। अब मेरे तकरीबन यहाँ पे 7 रोल बन चुके हैं। अब मैं अपनी डो की तरफ आती हूँ। अब देखिए ऑयल का फ़ायदा, मैंने जो यहाँ पर ऑयल लगाया था उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले आप अपना काउंटर साफ़ कर लीजिए और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि हमारी डो रेडी हुई है। ये देखिए बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी डो रेडी हो चुकी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स में आती हैं और आप इनको इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं, कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी खुश्क मैदा इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि यहाँ पर अगर ज़रा सा भी हमारा जो पेड़ा है वो चिपकने लगेगा तो मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर इनको कट कर लिया है, यानी छोटे छोटे पेड़ों की शेप बनाने लगी हूँ। तो आप भी यहाँ पर पेड़े बना लीजिए। अब मैंने यहाँ पर रोलिंग पिन पे भी और काउंटर पे भी ऑयल लगा दिया है और आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इस रेसिपी को तैयार करना है। अब देखिए मैंने जो शेप बनाई है मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि हमने इनको लंबाई में बेल लेना है। अब ये फिलिंग बीच में रख के ऐसे शेप्स कट कर लेनी है। शेप्स कट करने के बाद आपने एक एक स्ट्रिप को उठाकर क्रॉस शेप में बना लेना है और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है। प्रेस ज़्यादा नहीं करना ताकि ये ना हो कि फिलिंग ही टूट जाए और निकलने लगे। अब आपने इस तरीके से करके जो एंड पे बचेगा हमारा जो मैदा था, हमारी डो थी, इसको आपने कट कर देना है। लेकिन डरना नहीं है कि फिलिंग निकलेगी, फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। अब उसके बाद हमने इनको फ्राई कर लेना है, हम इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने में आपने क्या करना है कि इनको फ़ौरन नहीं हिलाना, बल्कि ये जब आपकी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएँ तो आपने इनको आराम से उल्टा देना है। और देखिए यहाँ पर मेरी बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह मेरी ये जो रेसिपी है ये बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। होप्स हो कि आपकी रेसिपी भी ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से रेडी होगी। अब इनको बनाइए और तारीफ़ें वसूल कीजिएगा। अब मिलते हैं जल्दी एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह